ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का मेरे चैनल धर्म शिक्षक में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अचला एकादशी के बारे में, जिसमें अचला एकादशी व्रत का महात्म्य, व्रत की पूजन विधि और व्रत की प्रचलित कथा के बारे में हम आज के इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी कहा जाता है। अचला एकादशी को भद्रकाली एकादशी, अपरा एकादशी और जल क्रीड़ा एकादशी भी कहते हैं। अपरा एकादशी व्रत धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण व्रत है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और विधि विधान से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा से भक्त को सुखमय जीवन मिलता है। साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा करने से भक्तों को धन संपदा भी प्राप्त होता है और सुख की देवी भक्त को सदैव धनवान बनाए रहती हैं। इसी वजह से इस एकादशी को अचला एकादशी कहा जाता है। अचला एकादशी के दिन पीपल एवं तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी और पीपल में क्रमशः माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए दोनों पौधों की पूजा करने से हर समस्या से छुटकारा मिलने के साथ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर कोई जातक किसी कारणवश इस दिन व्रत नहीं रख पा रहा है तो वो भगवान विष्णु के साथ तुलसी और पीपल की पूजा जरूर करे, इससे उसे लाभ प्राप्त होगा। पद्म पुराण में कहा गया है कि अचला एकादशी व्रत रखने से इंसान को प्रेत योनि में जाकर कष्ट नहीं भोगना पड़ता। इसलिए प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने वाली यह अचला एकादशी व्रत अत्यंत पुण्यदायिनी है। अचला एकादशी पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गरीबों व ज़रूरतमंदों को दान देना भी बहुत अच्छा माना गया है। इससे माँ लक्ष्मी व भगवान विष्णु सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। अचला एकादशी की व्रत विधि। सबसे पहले दशमी के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रात में भगवान का स्मरण करके सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर मन के सभी विकारों को दूर कर दें और नहाने के बाद भगवान विष्णु की आराधना करें। पूजा में श्रीखंड, चंदन, तुलसी पत्ता, गंगा जल एवं मौसमी फलों को प्रसाद के रूप में अवश्य चढ़ाएं। व्रत रखने वाले को दूसरों की बुराई, झूठ, छल कपट आदि से दूर रहना चाहिए। जो भक्त किसी वजह से व्रत नहीं रखते हैं उन्हें एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। अचला एकादशी की जो प्रचलित कथा है वह इस प्रकार से है। महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था और उस अवसरवादी पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल पर रहने लगी। मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को आत्मा परेशान करती थी। अकस्मात एक दिन धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेतमात्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा। द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया। एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त करके राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और स्वर्गलोक को चला गया। तो ये थी अचला एकादशी की प्रचलित व्रत कथा। और अचला एकादशी व्रत करने से सभी भक्तों को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आप सबके लिए उपयोगी होगी। आप सभी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।